हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो CSI एंड फिजिकल साइंस दिसंबर 2023 के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ पेंडिंग है। हमारे पास डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है 26, 27, 28 दिसंबर। तो फिजिक्स वालों के लिए हमारे पास इन तीनों में से कोई भी डेट हमें अलॉट हो सकती है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 1 मंथ ही बचा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने आते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम मेनली हमारा फोकस रहेगा एग्जाम पैटर्न पे और कट ऑफ पे, जिससे हमारा माइंड सेट हो जाए कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस आते हैं, ईच सेक्शन में कितने क्वेश्चंस है और इसमें से हमारे पास लिमिट होती है। तो देखो, फिजिकल साइंस का यही है हमारे पास CSI नेट में मेन, कि हमारे पास सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट नहीं करने होते। हमारे पास लिमिट होती है कि हमारे पास ईच सेक्शन से हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो पेपर है मेनली सिलेक्शन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है इसके अंदर, कि हम कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। राइट। तो कट ऑफ देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, जिससे हमारे पास आइडिया हो जाएगा कि हमें कितनी कट ऑफ, कितने मार्क्स स्कोर करने हैं इस एग्जाम में, क्लियर करने के लिए इस एग्जाम को। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हमारे पास है कि हमारे पास फिजिकल साइंस में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और वो कौन कौन से हैं। टोटल हमारे पास इसमें 9 सब्जेक्ट्स आते हैं। राइट। तो हमारे पास पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स भी बोल सकते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये 9 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखो, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो अगर आप 9 सब्जेक्ट्स पूरे कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर इन केस मैंने से इजी सब्जेक्ट्स जो इजी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको सिलेक्ट कर लोगे और हमारे पास चांसेस हो जाते हैं कि पेपर क्लियर हो जाएगा। मतलब टफ करने की नीड नहीं होगी। बट अगर आप कम सब्जेक्ट्स करके जाओगे, इसमें क्या होगा कि टफ क्वेश्चंस आपको फिर आने चाहिए उस सब्जेक्ट्स के। जैसे मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी या क्वांटम मैकेनिक्स की, मैंने बाई चांस लगा लो मैं 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट करके गई हूँ, मैं ये 3 सब्जेक्ट करके ही नहीं गई। वैसे इन 3 सब्जेक्ट्स में से जो क्वेश्चन आते हैं टफ नहीं आते, बेसिक बेसिक आते हैं। बाई चांस लगा लो मैं ये 6 सब्जेक्ट्स करके गई हूँ, है ना। अब पेपर में ऐसे क्या हुआ कि इसमें से इजी भी आए और टफ भी आए। ठीक है, इजी आगे कम, टफ आगे ज्यादा। ठीक है, और इसमें से आगे सारे इजी। तो क्या होगा कि इजी तो आप इसमें से कर लोगे, फिर आपको टफ भी इसमें से करने पड़ेंगे पेपर क्लियर करने के लिए। तो इसलिए होता है कि हमें 9 सब्जेक्ट्स अगर हम पूरे कर लें तो बहुत ज्यादा बेटर रहता है। आप जरूरी नहीं है कि 9 सब्जेक्ट्स कंप्लीट ही करने हैं। इनकेस अगर आप 8 सब्जेक्ट भी कर गए हो या 7 कर गए हो तो एक सब्जेक्ट उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो जो मेनली हमारे पास ज्यादातर आते हैं। राइट। तो उसके लिए भी मैं पर्टिकुलर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हर एक सब्जेक्ट्स के लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लास्ट 3 इयर्स में हमारे पास जो ज्यादातर जिसमें से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं इस सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे मैं आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। आगे देखते हैं हमारे पास इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास देखो इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। पार्ट ए में हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड। पार्ट बी एंड पार्ट सी ये हमारे पास फिजिक्स का होता है। ठीक है, मेनली जो पार्ट सी होता है वो एडवांस लेवल का होता है और उसका नंबर भी देखो ज्यादा मिलते हैं। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। पहले लिमिट देख लेते हैं। टोटल हमारे पास क्वेश्चंस कितने आएंगे 20। राइट। बट हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं सेक्शन ए में, सिर्फ और सिर्फ 15। ऐसे 25 आएंगे पार्ट बी में, बट हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं 20। ऐसे पार्ट सी के अंदर आएंगे 30, पर हमें अटेम्प्ट कितने करने 20। राइट। तो हमारे पास लिमिट लगी हुई है। तो देखो इस पे सिलेक्शन मैटर करती है ना, कि आप 25 में से जरूरी नहीं 20 ही करके आओ। अगर आप 12 कर लेते हो, है ना, और यहाँ से भी आप 10 कर लेते हो तो, और आपने सही सही किया। नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत मैटर करती है कि आप नेगेटिव मार्किंग ना करोगे तो आपके आराम से जो है पेपर क्लियर हो सकता है। ठीक है, सब कुछ थोड़ी ना करना है। सिलेक्शन मेथड है हमारे पास, जो पेपर है मेनली सिलेक्शन के ऊपर है कि आपकी सिलेक्शन जो कैपेसिटी है क्वेश्चंस को कैसे आप लेते हो। क्योंकि इजी आप ढूंढ लो, उसमें से थोड़े मॉडरेट ढूंढ लो तो आराम से आपका पेपर क्लियर हो सकता है। राइट। तो देखो हमारे पास अगर एक क्वेश्चन सही हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर बट आपने अगर गलत कर दिया वही क्वेश्चन तो 0.5 आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसे ही 25 में से 20 करने, और अगर हमने ईच एक क्वेश्चन जो है सही कर दिया तो 3.5 मिलेंगे। गलत कर दिया तो 0.875 डिडक्ट हो जाएंगे। 5 मिलेंगे अगर हमने एक सही किया, और गलत हो जाएंगे तो 1.25 हमारे पास मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम तुम ध्यान से देखो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है हमारे पास इस एग्जाम के अंदर। तो वही कोशिश रखनी है कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो अगर हमें पेपर क्लियर करना है। तो अगर कम से कम होगी, अगर आप क्वेश्चंस भी कम करके आ रहे हो
और आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं जाती, बहुत कम जाती, 30% लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 40%, है ना। LS के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर मैं देखो ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, 200 का पेपर है। पेपर 200 का नहीं होता, ये कट ऑफ हमारे पास 200 की आती है, कट ऑफ 200 की आती है, बट पेपर हमारे पास ज्यादा का नंबर होता है। देख लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, 40, 25 क्वेश्चंस है, 3.5 का सही है, तो 87.5 समथिंग, 30 और 5 कितना हो रहा है, 150। अगर तुम ध्यान से देखो ना तो ये 277.5 का पेपर बन रहा है टोटल। तो पेपर जो टोटल होता है ना वो हमारे पास कितने का होता है, 277.5 का, बट कट ऑफ हमारे पास 200 में से निकलते हैं। तो पेपर तो यार वो है ना, सिलेक्शन तो हम इसमें से करेंगे। तो पेपर हमारे पास 277.5 का होता है, जिसमें से हमें अप्रोक्सीमेट, अगर मैं 100 नंबर ले आती हूँ ना तो 100% गारंटी है कि मेरा JRF या LS तो 100% हो जाएगा। और वो डिपेंड करता है देखो कि हमारे पास पेपर ईजी है तो कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप 100 लेके चलते हो टारगेट इस एग्जाम के लिए, तो आपका गारंटी है कि पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो देख सकते हो 27.5 में से अगर तुम 100 ला रहे हो तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है इसमें, मतलब आप समझ सकते हो। मतलब तुम्हें अपने हाथ से सिलेक्शन मेथड करनी है इस पे, कि हम क्या करेंगे कि सिलेक्शन ही तो यूज करनी है, तो वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और वो आपकी आएगी कैसे, रिविजन से, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, है ना। तो देखो आगे कट ऑफ देख रहे हैं, ये हमारे पास CSIR फिजिकल साइंस की कट ऑफ है 2023, जो अभी जून में हुआ है, ठीक है, उसकी कट ऑफ है। तो ये जो पेपर था हमारे पास मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट और इजी लेवल के बीच में कह सकते हो, ज्यादा टफ नहीं, मॉडरेट लेवल था। तो उस हिसाब से अगर हम कट ऑफ देखें जनरल वालों के लिए, JRF के लिए, ठीक है, अगर इसको अगर PhD करनी है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। और LS के लिए अगर आपको लेक्चररशिप के लिए हमारे पास कट ऑफ कम जाती है, अगर आप कंपेयर करो तो JRF की हमारे पास कट ऑफ ज्यादा जाती है और LS की हमारे पास कम जाती है। तो देखो हमारे पास 39.75 की 200 में से है हमारे पास, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितनी गई है, 79 लगा लो, हमारे पास 79 नंबर हमारे पास है। अगर आप 200 में से, मतलब वैसे तो 277 है, 277 में से आप 79 नंबर ले आते हो तो आपका हमारे पास क्या हो जाएगा, JRF क्लियर हो जाएगा फॉर जनरल। ऐसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास LS अगर जिसके 71, अप्रोक्सीमेट कह रही हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट इतने नंबर आ जाते हैं तो वो हमारे पास क्लियर कर जाएगा क्या, लेक्चररशिप। और ये लाइफ टाइम के लिए होता है हमारे पास, लाइफ टाइम के लिए, राइट। LS के लिए हमारे पास, सॉरी JRF के लिए हमारे पास लिमिट होती है शायद 3 इयर्स या पता नहीं कितने की होती है, वो चेक कर लेना कि कितने टाइम के लिए हमें JRF की वो मिलती है, कि आपको एडमिशन लेना पड़ेगा तब के लिए। अलग अलग हमारे पास जो कास्ट है उसके हिसाब से हमारे पास कट ऑफ है, SC ST OBC EWS, जिसमें आप आते हो उस हिसाब से आप देख लेना। मैंने जनरल के लिए बता दिया कि आपको अप्रोक्सीमेट इतने नंबर गेन करने थे इस वाले एग्जाम के अंदर। ये मॉडरेट पेपर था तब की बात की है मैंने। अब देखो जो नेक्स्ट पेपर है ये 2022 जो हमारे पास हुआ था उसका है। तो ये जो पेपर था ना थोड़ा इजी था, मैं कह सकती हूँ इजी लेवल। तो उस हिसाब से अगर आप कट ऑफ देखो, अगर मैं बात करूँ ये JRF के लिए तो 50 गई है इसके लिए, है ना। अनरिजर्व वाले के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब आप कह सकते हो 100 मार्क्स, 100.5 लगा लो, 100 मार्क्स अब मैं अप्रोक्सीमेट चाहिए थे, ठीक है। और ऐसे ही मैं बात करूँ अगर हमारे पास लेक्चररशिप के लिए, वो हमारे पास 91 समथिंग जा रहे हैं, 91 मार्क्स, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास पेपर कैसा जा रहा है। पेपर इजी जाएगा तो ऑब्वियस आपको क्वेश्चंस भी ज्यादा अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। तो हमारे पास उस हिसाब से कट ऑफ आ रखे, उस हिसाब से आप देख सकते हो आप जोन सी कैटेगरी में हो, EWS में हो, OBC में हो, SC में हो, ST में हो, PWD में हो, उस हिसाब से हमें कट ऑफ दे रखी। तो हम ये कह सकते हैं इजी पेपर तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अप्रोक्सीमेट मैंने बता दिया कि 100+ आप टारगेट लेके चलो, तो आपका पेपर अगर इतना आप क्लियर कर पा रहे हो तो आपका 100% है कि JRF ही हो जाएगा। नेट के लिए तो 90 ले लो, है ना। और ये मैं बात जनरल के लिए कर रही हूँ अभी। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगी, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईच सब्जेक्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स पहले कर लेंगे, सबके लिए हम क्या करेंगे, ईच सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि लास्ट 3 इयर्स के हम जज कर लेंगे पेपर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं इस बार फ्रिक्वेंटली, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन केस अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट रह गया है तो एटलीस्ट आपने पूरा सब्जेक्ट नहीं किया तो ये टॉपिक्स कर लो तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, कि एटलीस्ट पेपर में अटेम्प्ट करने लायक रह जाएंगे हम, है ना। तो देखो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी को लेके आएंगे। तो हमारे पेपर के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ रहता है, तो रिवाइज करो, रिविजन करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वीडियो इसके लिए भी लेके आएंगे कि हमारे पास 1 मंथ में हमें कैसे रिवीजन करनी चाहिए, राइट। तो थैंक यू, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।